प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आप मचल जाएंगे। दोस्तों, आज आपके सामने कुरान का जिंदा करिश्मा, कुरान की एक ऐसी करिश्मा बताने वाले हैं, कुरान का एक ऐसा बरकत और फजीलत बताने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी दीवाने हो जाएंगे अल्लाह के इस कलाम की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान का जिंदा करिश्मा देखने को मिला। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का कलाम कुरान मुक़द्दस, जिसको देखना सवाब, पढ़ना सवाब, छूना सवाब, सुनना सवाब और मुसलमानों के लिए सरापा बरकत का बाइस है कुरान मुक़द्दस। और इसी कुरान मुक़द्दस का जिंदा करिश्मा आपके सामने रखने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों के वीडियो आप तक पहुंचाएं, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों में एक चलन है, एक रीत है कि अगर कोई इंतकाल हो जाए तो उसको, उसके जनाजे को कब्रिस्तान तक हम ले जाते हैं और कब्रिस्तान में तदफीन किया जाता है, दफन किया जाता है। लेकिन अगर कोई गरीब हो और उसकी मैयत हो जाती है तो माजरा बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि जिनके वारिस होते हैं वो अपने मैयत को तो अपने तरीके से इंतजाम करते हैं, लेकिन अगर कोई लावारिस होता है, कोई वारिस नहीं रहता है, ऐसे शख्स, ऐसे मुस्लिम इंसान का इंतकाल हो जाता है तो फिर उनके अगल बगल वाले, उनके पड़ोस में रहने वाले बस्ती वाले ही उस मैयत को गुस्ल देते हैं और उस मैयत को उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं। दोस्तों, एक जगह का वाकया है कि इसी तरह एक गरीब इंसान था जिसका आगे पीछे भी कोई नहीं था। अचानक उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके अगल बगल और बस्ती के लोगों ने आपस में मशवरा किया, चंदा वगैरह किया और उस इंसान को गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद उसको कफन दफन किया जाता है और उसके जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान के जानिब ले जाते हैं। अब कब्रिस्तान ले जाते हैं, कब्रिस्तान ले जाने के बाद कब्र खुदाई स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, जिस जगह पर उस इंसान की कब्र की खुदाई हो रही थी उसी के बगल में, उसी के बाजू में एक पुरानी कब्र थी। और जब इस नए इंसान की कब्र की खुदाई हो रही थी तो बाजू का कब्र खुल जाता है और खुलने के बाद दोस्तों, लोगों ने ये देखा कि उस कब्र के अंदर से बहुत ही खूबसूरत खुशबू निकल रही है और इस कदर वो महक उसका फैल रहा है कि उस खुशबू से लोगों का दिमाग उस कब्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोगों ने उस कब्र की तरफ देखा तो ये देखते हैं कि उस कब्र के अंदर फूल खिले हैं, गुलाब के फूल खिले हैं। लोग काफ़ी हैरत में पड़ते हैं कि या अल्लाह, हमने तो आज तक देखा है कि कब्र के बाहर फूल रहते हैं, कोई कोई कब्र फूलों से ढका रहता है, तो कोई कब्र पेड़ों के साए में रहता है। लेकिन ये हम लोगों ने ये पहली बार देखा कि कब्र के अंदर फूल खिले हैं गुलाब के। और जब लोगों ने ये मशवरा किया कि ये कब्र तो आधा खुल गया है, इसको हम लोग पूरी तरीके से फिर से बना देंगे, तो ज़रा सा झांक के देखते हैं क्या मंजर है। तो लोगों ने ये भी देखा कि जो साहिबे कब्र हैं उनका कब्र तो काफ़ी पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी कब्र का जो कफन है, कफन तक मैला नहीं हुआ है और कब्र का जो मैयत है वो बिल्कुल तरोताज़ा है। अब दोस्तों, लोग देखकर हैरत में पड़ जाते हैं कि या अल्लाह, कब्र में खुशबू महक रही है इस कदर, साथ ही साथ फूल खिले हुए हैं। आखिर ये कौन इंसान है और कौन सा ये नेकी काम करता था कि इसके कब्र में इस तरीके का मंजर देखने को मिला है। बहरकैफ लोगों ने ऐसा किया कि जो आधा कब्र खुला था उस कब्र को फिर से ये लोग ढक देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं और जो जनाजा लेकर जाते हैं उसको भी मिट्टी दे देते हैं और वापस लौटते हैं।
लोग ये मशवरा करते हैं कि हम लोग इस साहिबे कब्र के बारे में पता करेंगे कि आखिर ये कौन है। बहरकैफ सभी लोग उस कब्र के बारे में ढूंढने लगते हैं, अगल बगल की जगह से भी पता करने लगते हैं कि वो कब्र कौन है, कौन है, कौन है। बहरकैफ एक बुजुर्ग आदमी के निशानदेही पर एक घर में ये लोग जाते हैं, जिसके बारे में कहा गया था कि फला घर उस साहिबे कब्र की है। ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर जाते हैं उस कमरे, तो देखते हैं कि एक पुराना टूटा फूटा सा घर है, जिसको देखने से नहीं लगता है कि इसमें कोई मौजूद होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे लोग जाते हैं और दरवाजे को दस्तक देते हैं। तो दरवाजे को दस्तक देना था कि अंदर से एक बहुत कम आवाज़ निकलती है, कमज़ोर ज़ईफ़ा की आवाज़ निकलती है। कहते हैं अंदर चले आओ। जब सारे अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एक ज़ईफ़ा है जो काफ़ी कमज़ोर है, कमज़ोर लागर है। वो आने के बाद वो कब्रिस्तान में उस कब्र का पूरा मामला उस ज़ईफ़ा के सामने रख देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि आखिर ये बताइए कि आपके शौहर का कब्र जब वो कौन है जिनकी कब्र को हम लोगों ने देखा है, और वो कब्र के जो साहिबे कब्र हैं उनका मैयत अभी भी ठीक है, उनका जनाजा तक और उनके कफन तक मैला नहीं हुआ है, खुशबू आ रहे हैं, गुलाब खुले हैं, तो वो अपने ज़िंदगी में क्या काम किया करते थे और वो आपके कौन लगते हैं। वो ज़ईफ़ा कहती है कि मैं आपको बताता हूँ कि वो मेरे शौहर हैं और बहुत पहले उनका इंतकाल हो गया था, और वो ऐसा तो कोई बड़ा काम नहीं करते थे, लेकिन उनका ज़िंदगी का एक मामूल था कि वो नमाज़ पढ़कर जब फजर के वक्त नमाज़ पढ़कर जब बाहर निकलते तो ये देखते थे कि फजर में मस्जिद के अंदर नमाज के बाद कुरान मुक़द्दस को पढ़ते तो मेरे शौहर को काफ़ी गम होता, और गम होने के बाद वो घर आते। चूँकि मेरे शौहर को कुरान मुक़द्दस पढ़ना नहीं आता था, तो वो उसी गम में घर आते। घर आने के बाद कुरान मुक़द्दस निकालते और कुरान मुक़द्दस को पलटते, रोते हुए कुरान मुक़द्दस को पलटते, और पलटने के बाद कुरान मुक़द्दस के आयत पर हाथ फेरते और उंगली रखते और कहते कि या अल्लाह, ये तुम्हारा किताब है और तुमने इसमें जो कुछ भी कहा है, या अल्लाह तू सच्चा है, तुम्हारी हर बात सच्ची है, और इसमें जो तूने लिखा है या अल्लाह वो सारा सच है। और यही मामला था। मेरे शौहर हमेशा नमाज के बाद आते और कुरान मुक़द्दस खोलकर उंगली फेरते और यही कहते या अल्लाह, इसमें तूने जो कुछ लिखा है वो सच्चा है, तू सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है, और मैं गवाही देता हूँ कि ये सब हर्फ ब हर्फ सच्चा है। और लगता है यही वो काम है जिसकी वजह से आज मेरे शौहर का कब्र महक रहा है, फूल खिले हुए हैं।